Hey, hello everyone. Welcome back to We Learn English Easily. So today again we are here with another poem. और आज की हमारी पोएम काफ़ी इंटरेस्टिंग है. पोएम का नाम है ऑन किलिंग अ ट्री. ओके. और पोएम में हमें बताया गया है दैट हाउ कैन वी किल अ ट्री. अगर आप सिर्फ पेड़ों की थोड़ी बहुत टहनियाँ काट देते हैं या उसका तना काट देते हैं, उससे पेड़ की मृत्यु नहीं हो सकती है. तो इस पोएम में हमें बताया गया है द राइट वे एंड द एग्जैक्ट वे हाउ कैन वी किल अ ट्री, कि हम किस तरीके से एक पेड़ को मार सकते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द पोएम विदाउट वेस्टिंग टाइम. यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड पीपल कटिंग डाउन ट्रीज. आपने ज़रूर देखा होगा कि लोग किस तरीके से पेड़ों को काटते हैं. बट कैन दे किल अ ट्री, लेकिन क्या वो पेड़ को मार सकते हैं? मतलब हाँ, वो पेड़ को काट तो सकते हैं, लेकिन क्या वो एक पेड़ को मार सकते हैं? इज़ इट ईजी टू डू सो? क्या ये करना आसान है? लेट्स रीड द पोएम. चलो कविता पढ़ते हैं एंड फाइंड आउट, और देखते हैं वो द पोएट सेज ऑन किलिंग अ ट्री, कि हमारे जो पोएम के कवि हैं वो पेड़ को काटने के बारे में क्या कहते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री. एक पेड़ को काटने में तो ज़्यादा समय नहीं लगता, लेकिन अगर आप एक पेड़ को मारने की सोच रहे हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा वक्त लेने वाला है. मतलब एक पेड़ को काटने में काफ़ी लंबा, एक पेड़ को काटने में उतना समय नहीं लगता है, लेकिन अगर आप एक पेड़ को मारने के बारे में सोच रहे हैं तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा. नॉट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ. चाकू की एक धार जो है, या आप जो प्रहार करते हैं पेड़ को काटने के लिए, जिस भी चीज़ का प्रयोग करते हैं, ओके, चाहे वो कुल्हाड़ी है या फिर कोई बड़ा चाकू है, तो वो जो एक हिट है, एक जो प्रहार है चाकू का, सिंपली उसमें आप एक पेड़ को नहीं मार सकते हैं. विल डू इट. इट हैज़ ग्रोन स्लोली, कंज्यूमिंग द अर्थ, राइजिंग आउट ऑफ इट, feeding upon its crest, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leper's hide, sprouting leaves. क्यों आप एक पेड़ को आसानी से नहीं मार सकते हो? It has grown slowly, consuming the earth. क्योंकि ये बहुत धीरे धीरे बड़ा हुआ है, धरती से बहुत सारी चीज़ें अब्जॉर्ब करते हुए. इसने धरती से बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स लिए हैं. क्या क्या लिए हैं? पानी है, या फिर आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा ना, हाउ द ट्री मेक फूड, कि पौधे जो है अपना भोजन किस तरीके से बनाते हैं. तो वो धरती से सारी चीज़ें, जो उनकी जड़ें हैं वो ज़मीन में गई हुई होती हैं, और ज़मीन जो जड़ें हैं उनकी वो पहुंचाती हैं, पानी हो या फिर जो भी उनको न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है वो जड़ें पहुंचाती हैं. तो जो पेड़ है उसको बड़ा होने में काफ़ी समय लगा है, और इसने पृथ्वी से आवश्यक सभी न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो धीरे धीरे कंज्यूम किए हैं, ग्रहण किए हैं, लिए हैं, राइजिंग आउट ऑफ इट. और ये सब ग्रहण करते हुए वो धीरे धीरे बड़ा हुआ है. फीडिंग अपन इट्स क्रस्ट. क्रस्ट का मतलब होता है द अपरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ. पृथ्वी की जो सबसे ऊपर वाली परत होती है, हम उसको क्रस्ट कहते हैं. तो जो पेड़ है हमें क्रस्ट के ऊपर ही तो दिखाई देता है. तो क्रस्ट के ऊपर जो पेड़ हमें दिखाई दे रहा है वो सिर्फ क्रस्ट तक ही नहीं है, वो काफ़ी अंदर तक उसकी जड़ें गई हुई होती हैं, और उन जड़ों से वो पृथ्वी से पोषण प्राप्त करता है. ऑब्जर्विंग ईयर्स ऑफ सनलाइट. और साथ ही में ये कई सालों की सनलाइट को ऑब्जॉर्व करते हुए बड़ा हुआ है. इसने पानी लिया है, हवा ली है. एंड आउट ऑफ इट्स लेपर्स हाइड, स्प्राउटिंग लीव्स. और इस तरीके से इसने अपने बाहर की लेयर बनाई है, मतलब अपना तना बनाया है, और साथ ही में इसमें से छोटी छोटी पत्तियां निकली हैं. ओके, तो इस तरीके से बताया गया है कि अगर आप एक पेड़ को मारना चाहते हैं तो सिर्फ एक चाकू की धार से वो मर नहीं सकता है, क्योंकि उसको बड़ा होने में काफ़ी समय लगा है. पृथ्वी से उसने सारे पोषक तत्व लिए हैं, उसने सनलाइट ली है, उसने हवा ली है, उसने पानी लिया है, तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. केवल एक चाकू की धार उसे नहीं मार सकती है. सो हैक एंड चॉप. काट कर, किसी भी तरीके से अगर आप उसे काट कर मारना चाहें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है. बट दिस अलोन वॉन्ट डू इट. क्योंकि केवल काटने से, चाकू की धार मारने से या कुल्हाड़ी से मारने से इसकी मृत्यु नहीं हो सकती है. नॉट सो मच पेन विल डू इट. अगर आप इस तरीके से कुछ करते भी हैं, चाकू की धार, कुल्हाड़ी मारते हैं, तो इससे उसको ज़्यादा दर्द नहीं होगा. द ब्लीडिंग बार्क विल हील. तो जो उसकी बाहरी छाल पर जो आपने प्रहार किए हैं, जो दिए हैं, उससे जो भी खून उसे निकलेगा, जो भी तकलीफ उसे होगी, वो समय के साथ वो हील कर लेगा, ठीक हो जाएगा. तो इस तरीके से बाहरी प्रहार से उसको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी. एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज कर्ल्ड ग्रीन टिल्स, मिनिएचर बॉज, विच इफ अनचेक्ड विल एक्सपेंड अगेन टू फॉर्मर साइज. क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप उसको तने से काटने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसकी टहनियाँ काटने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे उसको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी. क्योंकि जो उसका सबसे मजबूत पार्ट है, जहाँ से उसको सब कुछ मिलता है,
उसकी जड़ें वो अभी भी ज़मीन के अंदर है। आप उसको कुछ भी करो, वो वापस से ज़मीन से आवश्यक जो तत्व हैं, आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति करेगा और फिर से क्या होगा, विल राइज कर्ड ग्रीन ट्विग्स, उसमें से फिर से छोटी छोटी टहनियाँ निकलेंगी, मिनिएचर बोस, शाखाएँ निकलेंगी, पत्तियाँ निकलेंगी छोटी छोटी, विच इफ अनचेक्ड विल एक्सपेंड अगेन, और जो कि समय के साथ धीरे धीरे अपने आप बढ़ जाएंगी टू फॉर्मर साइज, और पेड़ पहले की तरह ही अपने साइज में वापस आ जाएगा। तो बताया गया है कि आप पेड़ पर बाहरी प्रहार से उसकी जान नहीं ले सकते हैं। नो, बिल्कुल नहीं, आप बाहरी प्रहार से जान नहीं ले सकते हैं। द रूट इज टू बी पुल्ड आउट। अब वास्तविक तरीका बताया जा रहा है कि आपको करना क्या है एक पेड़ को मारने के लिए। द रूट इज टू बी पुल्ड आउट, जड़ को बाहर निकालना पड़ेगा। आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, उस अर्थ से जिसको कि इसको सारे पोषक तत्व मिल रहे हैं, उस अर्थ से इसको निकालना पड़ेगा, उस ज़मीन से इसको निकालना पड़ेगा। इट इज़ टू बी रॉब्ड, टाइड एंड पुल्ड आउट, स्नैप्ड आउट, इसको रस्सियों से बांधकर, खींचकर बाहर निकालना पड़ेगा। स्नैप आउट का मतलब खींचकर इसको बाहर निकालना पड़ेगा। पुल्ड आउट एंटायरली, और पूरे तरीके से इसको बाहर निकालना पड़ेगा फ्रॉम द अर्थ केव। इसने पृथ्वी के अंदर जो अपना गुफा रूपी घर बना लिया है, उसे उस घर से बाहर निकालना पड़ेगा। एंड द स्ट्रेंथ आउट ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड, द सोर्स वाइट एंड वैट, द मोस्ट सेंसिटिव हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ। और जो इसके अंदर मतलब जो इसकी ताकत है, पेड़ की सबसे ज़्यादा ताकत कहाँ होती है, जड़ में होती है, क्योंकि जड़ से ही पेड़ पृथ्वी में या फिर टिका रहता है। तो इसकी जो ताकत है उसी को बाहर निकालना पड़ेगा। द सोर्स, इसके जो जीवन का सोर्स है, इसके जो भोजन का सोर्स है, मतलब पेड़ को खाना कहाँ से मिलता है, आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति वो कहाँ से करता है, जड़ों से करता है। तो पोएट बताता है कि जो इसका सोर्स है वही बाहर निकालना पड़ेगा, जो कि सफ़ेद रंग का है, गीला है, द मोस्ट सेंसिटिव, और सबसे ज़्यादा कोमल पार्ट है, हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ, जो कि सालों से पृथ्वी के अंदर छुपा हुआ है, उसी को बाहर निकालना पड़ेगा, तभी इस पेड़ की मृत्यु हो सकती है। देन द मैटर ऑफ स्क्रॉचिंग एंड चॉकिंग इन सन एंड एयर, ब्राउनिंग, हार्डनिंग, ट्विस्टिंग, विदरिंग, एंड देन इट इज़ डन। और बस देन द मैटर, यही तो बात है ऑफ स्क्रॉचिंग, झुलस जाएगा पेड़ अगर हम उसकी जड़ें बाहर निकाल देंगे। अनचॉकिंग, उसका दम घुट जाएगा, वो सांस नहीं ले पाएगा। इन सन एंड एयर, और सूरज की रोशनी में और हवा से। ब्राउनिंग, उसका रंग फीका पड़ जाएगा। हार्डनिंग, वो सूख जाएगा। ट्विस्टिंग, मुड़ जाएगा। विदरिंग, मरने लगेगा, मुरझाने लगेगा। एंड देन इट इज़ डन, और फिर बस पेड़ की मृत्यु हो गई। ओके, तो इस तरीके से बताया गया है कि पेड़ का जो जीवन दान है, पेड़ की जो रियलिटी, अगर उसको मारना हम चाहें तो उसकी जड़ों को हमें निकालना पड़ेगा, तभी हम एक पेड़ को मार सकते हैं। बट अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो पोएट यहाँ पे पेड़ों को मारने का नहीं, हमें मारने का तरीका बता रहे हैं, ह्यूमन बींग्स को मारने का तरीका बता रहे हैं कि अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो इंसान स्क्रॉचिंग, झुलस जाएंगे। चॉकिंग, सांस नहीं ले पाएंगे, और कि जो सूरज की रोशनी है उसमें जल जाएंगे, क्योंकि आप देखेंगे पेड़ जो हैं ब्राउनिंग, हार्डनिंग, ट्विस्टिंग, विदरिंग एंड जान, क्योंकि पेड़ों से ही हमें सब कुछ मिलता है, वेदर इट इज़ ऑक्सीजन, द लाइफ गैस ऑक्सीजन वी कैन से, द ट्रीज हेल्प्स टू ब्रिंग रेन। ओके, हम जितने भी मतलब हमें सब्जियां, फल, जितना हमें जो कुछ होता है वो हमें पौधे ही देते हैं, पेड़ ही देते हैं। तो यहाँ पे जो कवि हैं वो पेड़ों पौधों को मारने का नहीं, हमें मारने का तरीका बता रहे हैं। ओके, सो ये एक तरीके से मानवों पे व्यंग कसा गया है इस कविता में। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, एंड द ओनली मैसेज आई विल गिव यू, ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज, बिकॉज पेड़ों की वजह से ही हम किसी भी तरीके के जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है उनसे बच सकते हैं। Okay, so this is the poem I have understood, but still if you have any doubt then you can tell us in the comment section. Stay tuned with us, do subscribe the channel and hit the bell icon. Now I'm going to show you some important questions and you'll have to tell the answers in the comment section. Thank you, thanks for watching.